हेलो दोस्तों। आज हम जो रीजनिंग का अपना सेकेंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो ब्लड रिलेशनशिप के बारे में है, यानी जो आपके रिश्ता संबंधी जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिश्तों से संबंधित या रक्त संबंधित, उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रही बात सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके ये जो ब्लड रिलेशनशिप है या रिश्ता संबंधी जो क्वेश्चन है वो आपके परिवार में है या आपके परिवार से संबंधित है, हम उनकी बात करेंगे। और ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, आपके पिछली बार के क्वेश्चन देख लो या इस बार के, लगभग 2 से 3 आते हैं। 2 से 3 हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा भाग है ये आपके एग्जाम के लिए। एक परिवार समूह जो है उसमें जो एक दूसरे के रिश्तेदार गिने जाते हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे। जैसे कि विदेशों में एक कजन सिस्टर के या कजन ब्रदर वो रिश्ता है, एक उनको दर्शाया जाता है। और वो कि वो हमारे यहाँ अपने कल्चर में यहाँ हम चचेरा भाई, मौसेरा भाई, मामेरा भाई या उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है जो हम यहाँ देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक एग्जाम में आपके इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे, और अगर आप अपने ऊपर लेके देखेंगे तो उसमें वो 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। और इसमें कुछ चीजों का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब तक जितनी जानकारी दी जाती है उसके आधार पे ही आपको वो आंसर निकालना है। अपने खुद की मर्जी से या खुद का एक्स्ट्रा ज्ञान लगा के, या क्या जैसे कि किसी नाम दे दिया, आप उस नाम के आधार पे ये नहीं बताओगे कि ये लड़का है या लड़की है जब तक उसके बारे में आपके क्वेश्चन में नहीं बताया जाता है। तो अगर हम देखें, जैसे कि सबसे एक कुछ चीज है कि इसमें जो आप हैं, जो आप स्वयं हैं, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, या जो भी आपसे बड़े हैं रिश्ते में, या उनके बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो उसे ये जो ऊर्ध्वाधर तीर का निशान है उससे दर्शाएंगे। और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आपके परिवार में आपके समकक्ष होते हैं, उनके लिए इस तरह के निशान से हम दर्शाएंगे। जैसे आपके भाई है, बहन, ये। और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आपसे आयु में छोटे होते हैं या फिर आपसे वो रिश्ते में छोटे होते हैं, जैसे कि आपका पुत्र है, आपकी पुत्री, आपका पोता, आपका भांजा या फिर आपकी भतीजी, ये उनको दर्शाने के लिए इस तरह के तीर का निशान का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले आपको कुछ रिश्तों के बारे में और उन रिश्तों का नाम क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हम कुछ रिश्तों की यहाँ बात करें, जैसे कि आप स्वयं हैं, आपके माता पिता हैं, तो आपके माता और पिता, तो सबसे पहले देखें कि आपके पिता के जो पिता है वो आपके क्या होते हैं, दादा। आपके पिता की जो माता है वो आपकी होती है दादी। अगर बात करें आपके पिता के जो भाई है, अगर उनकी मैं यहाँ बात करूं, आपके पिता के भाई की, तो आपके पिता के जो भाई है अगर वो आपके पिता से छोटे हैं तो वो होंगे चाचा, और आपके पिता से बड़े हैं तो वो होंगे ताऊ। जैसे आपके चाचा की जो पत्नी है वो आपकी होगी चाची, आपके ताऊ की जो पत्नी है वो आपकी होगी चाची।
आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी होगी बुआ। उसके बाद अगर हम कुछ बात करें आपके माताजी के रिश्तों से संबंधित, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके माता और पिता वो आपके होते हैं क्या? नाना और नानी। आपके माता के जो भाई हैं वो आपके होंगे क्या? मामा। आपकी माता की जो बहन है वो आपकी होगी मौसी, और मौसी के जो पति होंगे वो आपके होते हैं मौसा। ये कुछ रिश्ते हैं जो आपके माता पिता से जुड़े होने के कारण आपके अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें, जैसे आप स्वयं हैं और आपकी पत्नी है, उनसे जुड़े हुए कुछ रिश्ते हैं। अगर हम आपके स्वयं की बात करें तो आपके चाचा का जो लड़का होगा वो आपका चचेरा भाई या बहन होगी। उसी तरह आपके मामा का लड़का है वो आपका मामेरा भाई होगा। जैसे आपकी पत्नी के जो माता पिता है वो आपके होंगे सास ससुर। आपकी पत्नी के जो बहन है वो आपके होगी क्या? साली। आपकी पत्नी का जो भाई है वो आपका होगा साला। ऐसे। और जैसे आप स्वयं हैं, आपके जो माता पिता है वो आपकी पत्नी के होंगे सास ससुर। आपका भाई अगर वो आपसे छोटा है तो वो आपकी पत्नी के क्या लगेगा? देवर। और आपसे बड़ा है तो वो लगेगा जेठ। आपकी बहन आपकी पत्नी की होगी क्या? ननंद। क्या होगी? ननंद। और अगर यहाँ देखें आपकी बहन के जो पुत्र और पुत्री होंगे वो आपके होंगे भांजा और भांजी। ये कुछ रिश्ते हैं जो आपको यहाँ सबसे पहले याद रखने हैं कि कौन सा किस नाम से जाना जाता है और किसका। ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद होनी पड़ेगी। आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हर रिश्ते को अपने ऊपर लेके देखना है कि भाई इस जगह अगर मैं होता तो मेरा वो रिश्तेदार मेरा क्या लगता। उसके आधार पर आप आसानी से जो ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। आपको बस बेसिक चीज सीखना है। सबसे पहली बात है ये, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी और उन बेसिक चीजों को सीखने के बाद ही आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हम जो कोई भी काम करेंगे उसका 90% हमें याद रहता है। जो चीज हम आंखों से देखते हैं उसका 50% हमें याद रहता है और कानों से सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। इसके लिए आपको जो भी काम सीखना है यानी काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब रही बात
पिछले एग्जाम में देखें या 2-3 पीछे वाले एग्जाम देखें तो ब्लड रिलेशन के आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इस तरह के आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें शुरुआती कुछ दिया जाता है, जैसे किसी के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है। जैसे यहाँ देखें, शुरुआत में सबसे पहले कहा गया है हमें सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। अगर हम इसमें बात करें, इसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे कि का और से, कि उसका, सुरेश का, रमेश से क्या संबंध है। तो यहाँ जो सबसे मेन चीज आएगी वो का और से। का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि सुरेश का मतलब ये कौन है, इसका क्या रिश्ता है इसके साथ, ये इसका क्या लगता है, भाई है या इसका दामाद है या इसका पिता है, या जो भी रिश्ता है वो से संबंधित है। मतलब सुरेश किससे संबंधित है, ये रमेश। इस तरह के का और से हमें रिश्ते वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आगे हम उनके बारे में नॉर्मल डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला, सुनीता का परिचय कराते हुए अमर ने कहा, यानी यहाँ जो कुछ कह रहा है वो कौन कह रहा है, यहाँ कहने वाला है अमर। और अमर किसके बारे में जानकारी दे रहा है, अमर सुनीता के बारे में जानकारी दे रहा है कि सुनीता उसके रिश्ते में क्या लगती है या उससे किस तरह से संबंधित है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये कॉमा के बीच में दे रखा है, ये मेन पार्ट्स है जो हमें ये बताता है कि अमर से सुनीता किस तरह संबंधित है या उसका क्या रिश्ता है। देखिए, तो सबसे पहले लाइन टू लाइन इसमें जो रिश्ते आते हैं बीच बीच में उनके बारे में हम यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि वह मेरे का मतलब है अमर, वह मेरे माता के, तो अमर की माता, एक मात्र मतलब उस अमर की माता का एक मात्र यानी इकलौता पुत्र है। पुत्र कौन हो गया, इस माता का एक मात्र, एक पुत्र है खाली। और वो एक पुत्र कौन है, वो एक पुत्र है अमर। तो किसने क्या कहा कि वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। पुत्र की पत्नी, पुत्र तो एकमात्र कौन हो गया, ये खुद अमर। और उस पुत्र की पत्नी ये सुनीता का अमर से क्या संबंध। अब यहाँ पूछ रहा है जो ये पत्नी है ये कौन है, ये है सुनीता। तो इसमें जो सुनीता का रिश्ता पूछ रहे हैं कि सुनीता अमर की क्या लगती है, तो क्या लगती है कि प्रश्न कहा कि मेरी माता का एकमात्र पुत्र है, दूसरा कोई पुत्र नहीं उनका, और ना पुत्री के बारे में यहाँ कुछ कहा है, यहाँ केवल एकमात्र पुत्र के बारे में बताया है, और जो कि कौन है, खुद अमर है। और अमर जिस महिला के बारे में बता रहा है कि वो एकमात्र पुत्र की पत्नी है, यानी स्वयं अमर की पत्नी है, कौन, सुनीता। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ये ए, पत्नी। इस तरह के कुछ डायग्राम बना के रिश्तों को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपके, इसमें कहा है कि इसमें जो रिश्ता बता रही है वो कौन है, वो है सविता। इसमें जो रिश्ते के बारे में बता रही है वो है सविता। सविता ने कहा, एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया, यानी यहाँ सविता किसी को बता रही है कि भाई जो ये लड़का है ये मेरे मामा जी, किसके मामा जी,
इस सविता के मामा जी के पिताजी, तो सविता के मामा के पिताजी कौन होंगे? सविता के, अगर यहां देखें हम, सविता और सविता के मामा जी, सविता के मामा जी के पिताजी, वो सविता के क्या लगेंगे? नाना जी। मामा के पिता नाना। पिता की इकलौती पुत्री यानी नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री कौन होती है? एक पुत्री है। एक पुत्री होती कौन? जो माँ है वो। अगर दो होती तो एक खुद की माँ होगी और एक मौसी होती है रिश्ते में। अगर यहाँ देखें तो ये माँ है किसकी? इकलौती पुत्री का। इस इकलौती पुत्री यानी सविता की माँ का इकलौता पुत्र है कौन? जिस लड़के का ये परिचय करा रही है, तो ये लड़का, ये सविता का क्या हो गया? भाई। तो यहाँ पूछा है कि लड़का सविता का क्या लगता है, तो इसमें ये पूछा है, प्रश्न में ये दे रखा था कि सविता के जो मामा जी है उनके पिताजी, सविता के मामा के पिता कौन होंगे? जो सविता के नाना जी है वो। और नाना जी की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री अगर दो होती तो एक मौसी और एक माँ होती। इकलौती पुत्री है यानी कि वो खुद सविता की माँ है। उस इकलौती पुत्री का एक पुत्र है जो सविता का रिश्ते में लगेगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। कभी कभार एग्जामिनर कुछ पेपर को स्टैंडर्ड बनाना चाहता है, यानी वो अच्छा पेपर बनाना चाहता है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको देगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन वो सेम टू सेम है जो पीछे हमने किए हैं, केवल प्लस माइनस का प्रयोग करके रिश्ते को आगे उसने अभिव्यक्त किया है। पहले आपको कुछ सूचनाएं दी है इसने 4 तरह की, कि m प्लस n का मतलब क्या होता है, m माइनस n का क्या अर्थ है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि m प्लस n यानी बीच में प्लस आया है, m n का पिता है, यानी इसमें ये देखें तो पिता कौन है? पिता है m और पुत्र कौन है n। यानी m प्लस n में जो m पहला होगा वो होता है पिता, और जो n है बाद वाला प्लस के बाद वाला वो पुत्र के रिश्ते को बताता है। m माइनस n, यहाँ जो माइनस दे रखा है इसका मतलब है कि m n की पुत्री है, यानी यहाँ जो पुत्री है वो है m, और ये n ये माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, ये बताया नहीं है, लेकिन जो m है वो पुत्री है n की। m गुणा n, जिसका मतलब होता है कि m n का पुत्र है। ये पिता है यहाँ, n का पुत्र, और ये पुत्र है। यहाँ देखें m भाग n, जिसका मतलब होता है कि m n की पत्नी है। ये पति है और ये है पत्नी। इस तरह उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसके बीच में माइनस और प्लस दो चिन्ह दे रखे हैं। उसके आधार पर हमें ये पता लगाना है कि ये d का g के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें d, उसके बाद बीच में जो चिन्ह दे रखा है वो है माइनस का। अब माइनस का यहाँ है, यानी m पुत्री होगी और n होगा पिता या माता, यानी m n की पुत्री है, यानी d है वो पुत्री है किसकी? f की। तो d के बात करें, d की माता कहो या पिता, दोनों में से कोई एक है और वो है f। उसके बाद देखें आगे, तो यहाँ ये जो प्लस का चिन्ह दे रखा है, हमें प्लस के चिन्ह की बात करें तो m n का पिता है। किसका पिता है? n का। तो n क्या है? n यहाँ ये दे रखा है, n या तो
आगे वाला जो जी है वो पुत्र है या पुत्री वो पता नहीं, लेकिन है किसके, एफ के। तो इससे ये पता चला कि ये जो एफ है ये या तो माता है या पिता है, और उसकी दो संतान है एफ की, डी और ये हो गया क्या, जी। ये अब इन डी और जी में ये देखना है कि हमें जो ये है ये क्या है, पुत्री है और ये है पुत्र। तो हमें ये पूछा है कि डी का जी के साथ क्या संबंध है। तो डी का जी के साथ क्या संबंध है, तो डी क्या होगी, इसकी बहन हो गई जी की। तो क्या संबंध है, बहन का। इस तरह के ये क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से आते हैं और आपको एग्जाम में नॉर्मली करने हैं, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली लैंग्वेज बड़ी दे रखी है। बाकी आपको जो ऊपर रिश्ते दे रखे हैं, प्लस का और माइनस का, गुणा का और भाग का, जो आगे मतलब अर्थ दे रखा है वो अच्छी तरह समझना है। फिर नीचे जो अभिव्यक्ति आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, आपके जो पिछले एग्जाम में हैं 2022, 21 और 20 के बीएसटीसी प्री के, उन एग्जाम में आपके जो इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व कीजिए। फिर अब धीरे धीरे, ये शुरुआत में आपको कठिन लगेंगे लेकिन नीचे के स्टेप से सरल शुरू कीजिए और आपके एग्जाम में बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कीजिए। जैसे 2022 की मैं बात करूं तो 2022 के प्री में आपके एक क्वेश्चन आया था जो ये आपके सामने है, जिसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो एक एक कथन दे कह रहा है उस एक एक कथन को हम एक डायग्राम में बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखें, यहाँ देखिए, ए सी का पिता है। सी कौन है ये पता नहीं है, पुत्र है या पुत्री है, लड़का है या लड़की, उसके बारे में इसने यहाँ कुछ नहीं कहा है। केवल इतना कहा है पहले कि ए सी का पिता है, यानी सी कौन है और इस सी का जो पिता है, फादर कह दो, वो है ए। ये सबसे पहले एक डायग्राम बना। आगे देखें, ये डी बी का पुत्र है, यानी ए और सी से इसने ना तो किसी तरह का कोई संबंध जोड़ा है, ना इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना है। तो हम यहाँ एक अलग डायग्राम बनाते हैं कि डी बी का पुत्र है। ये डी ये बी, इस बी का पुत्र कौन है, इस बी का पुत्र है डी, यानी डी लड़का है लेकिन बी माता है या पिता है उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया है। इतना कहा है कि बी है, उसका जो पुत्र है वो है डी और सी का जो पिता है वो है ए, यानी पिता क्या है, एक मेल है, पुरुष है, उसने ये बताया। अब आगे बढ़े, अगला स्टेप, ई ए का भाई है। किसका भाई है, ए का। ए, इस ए का जो भाई है वो भाई है कौन, ई। ई ए का भाई है, यानी ये पिता है सी का और ए का भाई है ई। ये एक तरह के स्टेप है। आगे देखें, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये डी और डी की बहन कौन है, सी। ये देख लीजिए। तो यहाँ एक तरह का रिश्ता ये निकला कि ये जो है ये है पिता, एक जोड़ा है माता पिता का, और ये बी है माता।
यानी ए और बी आपस में पति और पत्नी हैं। इन दोनों के एक लड़का है जिसका नाम है डी और एक लड़की है जो है सी। अब ए जो पिता है, इसका जो भाई है वो है ई। तो ये ई इन दोनों का हो गया चाचा या ताऊ, अगर छोटा है तो चाचा और बड़ा है तो ताऊ। और ये जो माता है, इनका जो इसके साथ संबंध हो गया ई। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो बी किस प्रकार ई से संबंधित है, यानी बी का रिश्ता बताना है कि बी है जो ई की क्या लगती है। तो क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया कि भाई ए अपने पति के जो भाई हैं, पिछले पे हमने देखा था रिश्ते में जो क्या लगती है, भाभी। तो ये हो गया देवर। तो यहाँ क्या आंसर सही होगा, ये 3। ये इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके 2022 के प्री एग्जाम में आया था। ये एक तरह टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, जो ये भी 2022 में आपके बीएसटीसी प्री में क्वेश्चन में पूछा गया था, इस 2022 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो उसी तरह एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, यहाँ कोई लड़का है। उसके बारे में बताना है कि ये लड़का किससे संबंधित है, वीना। उस लड़के की जानकारी कौन दे रही है, वीना उस लड़के की जानकारी दे रही है कि वो लड़का कौन है। देखें, वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी। किसके दादाजी, वीना के। ये वीना और वीना के दादाजी। तो अगर हम बात करें किसकी, वीना के दादाजी की, दादाजी के इकलौते पुत्र, ये दादाजी हैं, इनका एक इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र यानी इनके दादा, वीना के दादाजी की एक ही लड़का है। लड़की हो सकती है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन इकलौता पुत्र यानी एक ही लड़का है उनके दादाजी के। इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का कौन है, पुत्र। तो ये जो इकलौता पुत्र है, ये वीना के क्या होंगे। वीना जो जानकारी दे रही है कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, ये वीना के होंगे पिताजी। और ये जो लड़का है, ये वीना का क्या होगा, भाई होगा। तो अगर हम बात रिश्ता क्या पूछा है कि वह लड़का जिसके बारे में वीना जानकारी दे रही थी कि उसके दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वो वीना से किस प्रकार संबंधित होगा, वीना का होगा भाई। ये जो आपके 2022 प्री में क्वेश्चन पूछा था वो है कि एक लड़का है जो वीना के क्या है वो। अगर हम इसमें हम बात करें कि भाई एक लड़का है जो वीना के दादा है, उस वीना के दादा का जो पुत्र है वो वीना का क्या है, पिता है। इन पुत्र का एक पुत्र है जो वीना का क्या लगेगा, भाई लगेगा रिश्ते में, क्योंकि दादा। इस तरह अगर हम देखें, अगर इकलौता पुत्र नहीं होता तो हम यहाँ चचेरा भाई भी आंसर सही हो सकता था, क्योंकि अगर दादा के 2 पुत्र हैं और वीना के वो चाचा का लड़का है, अगर चाचा के यहाँ इकलौते पुत्र की जगह पुत्र की बात होती या 2 होते तो चचेरा भाई हो सकता था। अगर यहाँ कहते हैं कि दादा का उसके पिता के अलावा दूसरा कोई पुत्र है जो वीना से किस तरह संबंधित है, तो वो वीना का चाचा भी हो सकते थे। और कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें कुछ जानकारियां कम या अधूरी दी जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि विवरण पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जानकारियां अधूरी दी जाती हैं, ये बात है। तो देखें, हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो आपके ये भी 2022 के प्री एग्जाम में आया था। देख लीजिए, 2022 के प्री एग्जाम में आपके ये 3 क्वेश्चन आए थे।
ब्लड रिलेशन के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से 3 क्वेश्चन 2022 में आपके आ चुके हैं, मतलब 3 या 2, कभी कभार वो 3 देगा या कभी कभार 2 क्वेश्चन देता है। तो उसके बारे में अगर बात करें हम यहाँ, इस तरह के क्वेश्चन रिश्ते वालों में कभी कभार कोई किसी को इंट्रोडक्शन करेगा कि भाई ये लड़का, या किसी की तस्वीर बताएगा, फोटो जो इस क्वेश्चन में दे रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ कोई लड़का नहीं है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं या जिसका परिचय हम दे रहे हैं, तो यहाँ एक फोटो बता रहे हैं कि इस फोटो में एक औरत है। और ये फोटो किसका है? ये फोटो है एक औरत का। उस औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, और वो आदमी क्या कहता है? उस औरत के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। और वो क्या जानकारी दे रहा है कि यह मेरी पत्नी, जो आदमी है ये उस फोटो वाली औरत के बारे में बता रहा है, ये आदमी, कि उसकी जो पत्नी है, पत्नी की सास। अब देखें, ये जो पत्नी है उस आदमी की, उसकी जो सास है, और पत्नी की सास, आप खुद पे लेके देखिए, आपकी पत्नी की जो सास होगी वो कौन होगी? वो होगी आपकी माँ, आपकी माता जी। पत्नी की सास, पत्नी की जो सास है वो इस आदमी की क्या है, जो इस महिला के फोटो के बारे में जानकारी दे रहा है, उस आदमी की क्या है? माता। इस पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, यानी सास की एक पुत्री है। कौन है? एक लड़की है उसकी। ये फोटो किसका है? ये फोटो उस लड़की का है। किसका? जो उस बताने वाला आदमी का। यानी ये फर्म है, इसमें कोई फोटो है, उसकी तरफ एक आदमी इशारा करके कह रहा है कि इसमें जो ये औरत है ये मेरी पत्नी की सास, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी इस आदमी की कौन है? ये बहन की फोटो है इसकी। और उसी तरह देखें तो यहाँ आगे ये रिश्ता किसके बारे में पूछ रही है? ये लड़की का इस आदमी से रिश्ता पूछ रही है, या लड़की का इस अपनी पत्नी से रिश्ता पूछ रही है? अगर पत्नी से रिश्ता पूछता तो ये होती ननद, और आदमी का अगर इस लड़की का पूछ रही है औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत का, तो औरत क्या लगती है? आदमी की बहन। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा बहन। तीसरा आपके ये आंसर होगा। अगर हम बात करें आपके 2021 में जो क्वेश्चन आया था, उन 2021 के क्वेश्चन की ब्लड रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ एक बंदा है मोहित। मोहित कुछ कह रहा है किसी रिश्तेदार के बारे में कि जो यह लड़की, यानी उसके पास में एक लड़की खड़ी है, उस लड़की के बारे में बता रहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, यानी मोहित की माँ और उस माँ का पोता। पोता, और उस पोते की वो औरत लड़की कौन है? पत्नी है। ये क्या है? ये उस लड़की है, वो पत्नी पोते की, जिसके बारे में मोहित बता रहा है कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब अगर यहाँ हम रिश्ता देखें, देखिए ये मोहित का ये हो सकता है, या पोता कौन होगा? पुत्र हो सकता है। अगर इसकी माँ का एक ही लड़का है जो मोहित है, अगर लड़का दूसरा होता तो ये इसका भतीजा हो सकता था, भाई का लड़का, या इसके बड़े भाई का लड़का हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं कहा है। तो हम मानते हैं कि ये क्या है? पोता है। और पोता मतलब ये मोहित का पुत्र हो सकता है। ये मोहित का पुत्र है, और मोहित के पुत्र की जो पत्नी होगी वो क्या होगी? वो पुत्रवधू होगी। और जो पुत्रवधू है, तो उस हिसाब से मोहित इस लड़की का क्या लगेगा? ससुर। अपने पुत्र
एक पत्नी, ये उसका पति हो गया पोता। तो इस हिसाब से मोहित, लड़की के लिए मोहित क्या है, तो लड़की के लिए पूछ रहा है, मोहित के लिए लड़की है पुत्रवधू और लड़की के लिए मोहित क्या है, ससुर। तो ये आंसर होगा आपका चौथा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में। अगर हम बात करें 2020 के क्वेश्चन में, एग्जाम में जो आपके एग्जाम में आता है, देखिए इस तरह क्वेश्चन में कि दीपक रवि का भाई है। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी गई है उसका डायग्राम बनाइए, एक दूसरे के साथ जो रिश्ता दे रखा है उसे जोड़िए और आप अपना क्वेश्चन जो लास्ट में जो पूछ रहा है, जैसे यहाँ दीपक से किसका किसके साथ संबंध है, वो हमें ढूंढ के निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ देखिए दीपक रवि का भाई है, रवि, और ये जो रवि का भाई कौन है, रवि का भाई है दीपक। और इस तरह के क्वेश्चन में यहां हमें रवि का भाई कौन है, दीपक, यह आ गया। रेखा अतुल की बहन है, यहाँ अलग रिश्ता दे रखा है, ना रेखा का और अतुल का ना रवि के साथ कोई संबंध दे रखा है और ना दीपक के साथ। तो अगला स्टेप है कि रेखा अतुल की बहन है। ये देखिए अतुल, और अतुल की बहन कौन है, वो है रेखा। रवि जो रेखा का पुत्र है, जो ये रेखा है, इस रेखा का पुत्र कौन है, रवि, और रवि का भाई कौन है, दीपक। तो इस हिसाब से रेखा के दो पुत्र हो गए, कौन, एक रवि और एक दीपक, ये। और अब आगे क्या पूछ रहा है, और इस रेखा का जो भाई है वो कौन है, रेखा का भाई है अतुल। तो ये दोनों, ये रवि और दीपक, ये अतुल के क्या हो गए, भांजे, ये। अब यहां क्या संबंध पूछ रहा है, अगर हम दोबारा मैं आपको बताऊं इसमें, तो वो ये है कि अतुल की एक बहन है, और वो बहन कौन है, वो है रेखा। रेखा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रवि और एक का नाम है दीपक। ये एक दूसरे आपस में भाई है दोनों। अब संबंध पूछ रहा है कि दीपक का रेखा के साथ क्या संबंध हो गया, दीपक का। तो दीपक कौन है, दीपक है पुत्र रेखा का। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका पहला आंसर सही होगा, पुत्र वाला। हम अगर आगे बात करें जो इस क्वेश्चन में है, वो इस तरह से है कि इसमें भी एक लड़के का परिचय दिया जा रहा है, यानी कोई रिश्तेदार किसी को पूछ ले, या आपके साथ कोई लड़का है, कोई अनजान व्यक्ति आपको पूछे कि भाई ये लड़का कौन है, तो आप जानकारी दोगे उस लड़के का परिचय कराते हुए। एक लड़की बोली, लड़की उस लड़के का परिचय कौन करा रही है, एक लड़की बोलती है या लड़की बता रही है कि भाई ये लड़का मेरे इस हिसाब से ये रिश्ते में लगता है, और रिश्ता क्या है कि ये मेरे मामा। जैसे यहाँ देखें, ये लड़की है, लड़की बता रही है कि मेरे मामा, मेरे मामा के पिताजी। तो ये जो मामा के पिताजी है, हम जानते हैं कि हमारे मामा के पिताजी हमारे क्या लगेंगे, क्या लगते हैं, वो हमारे लगेंगे नाना जी। तो जो पिताजी हैं इस लड़की के क्या लगते हैं, नाना जी लगते हैं। अब आगे देखते हैं, पिताजी की लड़की का, ये पिताजी यानी मेरे नाना जी की जो लड़की है, अब लड़की कौन होगी मेरी नाना जी की, या तो होती है वो माता,
या वो होती है मौसी। ठीक है। लड़की का लड़का है, यानी ये इन दोनों में से एक का क्या है, लड़का। यानी अगर वो इकलौती संतान है मेरे मामा के पिताजी की लड़की, तो मेरी क्या होगी, माता होगी। तो माता का जो लड़का होगा वो मेरा भाई होगा, या मौसी का लड़का है तो भी वो मेरा भाई होगा। और ज्यादातर अगर इसमें कुछ जानकारी नहीं दे रखी है तो हम यहाँ ज्यादातर ये करते हैं, मौसी या लड़का अपनी खुद की ही माता समझते हैं, अपने आप से रिश्ता जोड़ते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं, अगर दोबारा मैं आपको बताऊं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ जो ये दे रखा है कि एक लड़की एक लड़के का इंट्रोडक्शन बता रही है, उसके बारे में कहती है कि जो लड़की बता रही है, जो लड़की कह रही है उसके बारे में अगर हम बात करें कि लड़की के जो मामा जी हैं, मामा जी के पिताजी, तो ये जो लड़की के मामा जी के पिताजी हैं ये लड़की के क्या लगते हैं, तो ये लड़की के लगेंगे क्या, नाना जी। नाना जी। अब आगे बात करेंगे पिताजी यानी नाना जी की जो लड़की है, नाना जी की लड़की कौन होती है, अपनी माता। और माता का लड़का यानी पुत्र, वो क्या होगा, ये रिश्ते में एक दूसरे क्या लगेंगे, भाई। तो इस तरह रिश्ता क्या बन गया, ये लड़की हो गई बहन और ये हो गया भाई। तो आपके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़की और लड़के में क्या संबंध है, तो लड़की और लड़के में संबंध है बहन और भाई का। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने आपको कराए हैं, कुछ आपको बताया है बेसिक नॉलेज। ये सब कुछ एक रिश्ते पे टिका हुआ है कि किस तरह से कुछ रिश्ते होते हैं, किस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चन हम यहाँ किए हैं हमने। और रही बात, अगर मैं आगे कुछ रिश्तों की बात करें या शुरुआत से अगर सॉल्व होता, आपको ये याद रखना है कि जो रिश्ते आपसे बड़े हैं उनको आपको ऊपर के तीर की ओर, ऊर्ध्वाधर तीर की ओर बताने हैं। जो आपके समांतर हैं उनको इस तरह से, जो आपके नीचे के रिश्तेदार हैं यानी पुत्र के, भतीजे के और पोते के, वो ये इस तरह से बताने हैं। आपको सबसे पहले अपने पिता से जुड़े हुए रिश्ते याद रखने हैं, आपकी बुआ के, चाचा के, आपके दादा के, जो भी रिश्ते आपके पिता से जुड़े हुए हैं, आपकी माता से जुड़े हुए रिश्ते, आपके मौसी के, आपके मामा के, नाना नानी के, वो सारे के सारे रिश्ते आपको याद रखने हैं। फिर आपको अपने खुद से जुड़े हुए रिश्ते, आपके भाई के रिश्ते, आपके भतीजे के रिश्ते, आपके भांजे भतीजी, वो रिश्ते आपको याद रखने हैं। आपकी पत्नी के सास ससुर, आपकी सास, आपके ससुर, आपका साला, आपकी साली, इस तरह के आपको कुछ रिश्ते हमेशा याद रखने हैं। उनके बीच में जो प्रश्न की जो लैंग्वेज दे रखी है उसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए, कभी कभार आपको अलग दिशा में ले जाने के लिए वो कुछ रिश्ते बीच में ऐसे ही देगा। तो आपको अनावश्यक उन रिश्तों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है जब तक कि वो उनके साथ नहीं जुड़ते हैं। कुछ एग्जामिनर क्या करेगा, आपको घुमाने के लिए वो कुछ बीच में ऐसे ही दे देगा कि वो जी एच का भाई है, जबकि जी और एच किसी दूसरे और के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, तो उन्हें आपको फालतू में नहीं जोड़ने हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगली बार और आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।